सोने चांदी की परी। बहुत समय पहले की बात है। रेशमा नाम की एक लड़की बिलासपुर शहर में अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहती थी। रेशमा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और वो कक्षा में हमेशा अव्वल स्थान पर आया करती थी। रेशमा के माता पिता रेशमा को पढ़ा लिखा कर एक टीचर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सभी जमा पूंजी रेशमा की पढ़ाई में लगा दी थी। एक दिन रेशमा अपने माता पिता के साथ एक पार्टी के फंक्शन में गई थी। पार्टी बहुत मजेदार थी। रेशमा पार्टी को बहुत एंजॉय कर रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद रेशमा अपने माता पिता के साथ घर वापस जा रही होती है कि तभी रेशमा की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत भयानक था। तभी वहीं रेशमा की मां की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। रेशमा के पिता को कुछ चोट आती है। रेशमा के पिता जैसे तैसे खुद को संभालते हैं और रेशमा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रेशमा को हल्की फुल्की चोटें आई थी। डॉक्टर उसकी पट्टियां कर देता है। रेशमा को जब होश आता है तो वो अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है। पिताजी, माँ कहाँ है? मुझे माँ से मिलना है। आप कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? माँ, आप कहाँ हैं? देखो ना, मुझे कितनी सारी चोटें लगी है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। डॉक्टर रेशमा को समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु वो उनकी एक नहीं सुनती। रेशमा बार बार अपनी माँ से मिलने के लिए जिद करती है। रेशमा के बार बार पूछने के बाद रेशमा के पिता रेशमा को उसकी माँ की मृत्यु की खबर दे देता है। ये सब सुनकर रेशमा बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे चुप हो जाओ, देखो मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का पूरा ध्यान रखूंगा। रेशमा के पिता रेशमा को बहुत समझाते हैं और उसे घर ले आते हैं। कुछ दिनों तक रेशमा कुछ नहीं बोलती और अपने आप में गुम रहने लगती है। ये देख रेशमा के पिता को कुछ समझ नहीं आता और वो पड़ोसियों के बहुत समझाने के बाद रेशमा की खुशी के लिए दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। रेशमा के पिता एक कुंती नाम की महिला से दूसरी शादी कर लेते हैं। देखो रेशमा, यह तुम्हारी माँ है, अब यही तुम्हारा ध्यान रखेगी। क्या ये मेरी माँ है? आप सच कह रहे हैं पिताजी? रेशमा अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिनों तक रेशमा की माँ कुंती रेशमा का बहुत ध्यान रखती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। कुंती ने रमेश के दिल में जगह बना ली थी और रमेश अब उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगा था। कुछ महीनों बाद कुंती को एक बेटी हो जाती है जिसका नाम वो कोमल रखती है। कुंती की अपनी बेटी हो जाने के बाद कुंती का ध्यान रेशमा से बिल्कुल हट जाता है और वो रेशमा को नजरअंदाज करने लगती है। धीरे धीरे करके कुंती को रेशमा खटकने लगती है क्योंकि रमेश अपना सारा जमा पूंजी रेशमा की पढ़ाई में लगा रहा होता है। ये सब कुंती को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर एक दिन, कुंती, मैं सोच रहा था कि क्यों ना रेशमा का एडमिशन शहर के किसी कॉलेज में करवा दे। रेशमा पढ़ने में बहुत होशियार है, अगर शहर जाकर पढ़ेगी तो हमारा नाम भी रोशन करेगी। कुंती को ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, परंतु वो रमेश की बातों को टाल नहीं सकती थी। रेशमा, मैंने तुम्हारे आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारा एडमिशन शहर के एक बड़े कॉलेज में करवा दिया है। तुम्हें कल शाम को यहाँ से शहर के लिए निकलना होगा, क्योंकि अब तुम शहर जाकर पढ़ोगी तो तुम्हें कुछ नए कपड़े की आवश्यकता होगी। तो तुम आज अपनी माँ के साथ जाकर बाजार से कुछ नए कपड़े ले आना। परंतु पिताजी, मुझे कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे जो कपड़ों के लिए पैसे देना चाहते हैं उन पैसों को आप संभाल कर रख लीजिए, भविष्य में वो हमारे काम आएंगे। अरे मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। तू चिंता मत कर, तू आज जाकर अपनी माँ के साथ कपड़े ले आना। इतना कहकर रमेश कुंती को पैसे देकर चला जाता है। कुंती को उस समय बहुत गुस्सा आ रहा होता है। रमेश के जाने के बाद वो कहती है, क्यों रेशमा, तू पूरे दिन अपने पिता का खर्चा करवाती रहती है? तेरे पास कपड़ों की कमी है क्या जो तूने आज अपने पिता से कपड़े मांग ली? नहीं माँ, मैंने भी तो पिताजी को मना ही किया था, परंतु वो कहने लगी मुझे कॉलेज में जाकर कुछ कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मुझे आपके साथ बाजार जाने के लिए कहा। कुंती बिना मन से रेशमा को गांव से बाहर शहर के बड़े बाजार में लेकर जाती है। कुंती जानती थी कि रेशमा को शहर की कोई जानकारी नहीं है। कुंती रेशमा को शहर के बाहर बाजार में खड़ा कर देती है।
माँ, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, मुझे तो डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ शहर में हर जगह इतनी ही भीड़ होती है और अब तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो, मैं यहाँ बाहर खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है माँ, आप यहीं रुकिए। रेशमा कपड़े देखने के लिए बाजार के अंदर जाती है। तभी मौका देखकर कुंती वहाँ से चली जाती है। अब मैं भी देखती हूँ ये रेशमा की बच्ची घर वापस कैसे आती है। कुंती वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। यहाँ रेशमा जब कपड़े खरीद के बाहर निकलती है तो उसे अपनी माँ कहीं नहीं दिखाई देती। फिर वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। शहर की भीड़ भाड़ वाली जगह की रेशमा को बिल्कुल आदत नहीं थी और अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चलते चलते रेशमा एक सड़क के पास पहुँच जाती है। रेशमा इतनी उदास होती है कि उसे पास से आ रही गाड़ी दिखाई नहीं देती और तभी उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर दो परियां उसे आकर बचा लेती है। दोनों परियां बिल्कुल एक जैसी थी। एक दिखने में बिल्कुल सोने की जैसी थी और दूसरी दिखने में बिल्कुल चांदी की जैसी चमक रही थी। दोनों परियों को देखकर रेशमा बहुत हैरान रह जाती है और फिर रेशमा उनसे कहती है, आप दोनों कौन हैं? अरे डरो मत रेशमा, हम दोनों परी लोग से यहाँ पर आए हैं। तुम्हें इस तरह बाजारों में खोया हुआ देख और अभी तो तुम्हारा एक्सीडेंट ही होने वाला था, परंतु समय रहते हमने तुम्हारी जान बचा ली। पर तुम इतनी परेशान क्यों हो? परी जी, मेरी सौतेली माँ है जो मुझे यहाँ शहर में अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे पता है कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। अच्छा, परंतु उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। रेशमा अपनी सभी दुख भरी कहानियाँ दोनों परियों को सुनाती है। ये सुन दोनों परी बहुत निराश होती है और रेशमा की मदद करने की सोचती है। परी अपनी जादू की छड़ी से रेशमा को उसके घर पर छोड़ देती है। रेशमा जब अपनी माँ के सामने आती है तो वो रेशमा को देखकर हैरान रह जाती है। अरे, तुझे तो मैं बाजार में छोड़कर आई थी, कल मुही तू मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी क्या? माँ, ऐसा मत कहिए, भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपके कामों में आपकी सहायता भी करती हूँ। मुझे तू एक आंख भी नहीं भाती है, आज मैं तेरा सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। कुंती रेशमा को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी वो दोनों परियां आकर रेशमा की जान बचा लेती है और फिर वो दोनों परियां कुंती को अच्छा सबक सिखाने के लिए उसको पत्थर की एक रोटी में बदल देती है और अब कुंती मन ही मन अपने किए पर पछतावा करने लगती है, परंतु अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। और इसके बाद रेशमा अपने पिता और अपनी छोटी बहन कोमल के साथ हंसी खुशी से अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।